आप लोगों की डिमांड पे आज साड़ी पहन ली मैंने। कैट वाला अच्छा ना। ठीक करा के ला रही हूँ। फोन में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से मुझे ब्लॉग एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और कल अष्टमी है, तो अष्टमी के लिए ऐसा कुछ तो नहीं, घर में सारी चीज़ें पड़ी हैं। एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैंने सोचा गई हूँ बाहर तो वो ले लेती हूँ खुले पैसे लड़कियों को देने के लिए। इससे मैं 10 रुपीज़ दे देती हूँ प्रसाद के साथ में। बट यार किसी दुकान वाले के पास नहीं मिले मुझे यार। और मतलब मार्केट में सन्नाटा सा पड़ा हुआ है। मैं भैया से उससे कह रही थी, दुकान वाले से, जो हमारा दूध वाला है उसके पास नहीं मिले, राशन वाले के पास नहीं मिले। तो कह रहे आज तो जी ऐसे ही बैठे हैं। तो मार्केट पे लोगों के उसमें बहुत असर पड़ा है ना, जब से कोविड आया सब चीज़ें खराब हो गई यार। त्योहारों का मजा खराब हो गया। नहीं तो मुझे याद है कंजक से पहले ना दुकान के बाहर तो कितनी प्लास्टिक की बाउल्स, स्टील की बाउल्स लोग रखे रहते थे, है ना, आपको भी याद होगा। और अभी तो बिल्कुल सन्नाटा सा पड़ा था मार्केट में। तो 10-10 रुपए के खुले भी नहीं मिले मुझे। सुबह को कैसे मैं अरेंज करूंगी पता नहीं, सुबह की सुबह ही देखूंगी। चलो अभी बना रही हूँ खाना। देखो क्या बनाती हूँ खाने में। तो देखो खाने की तैयारी देखो क्या नहीं बना के गई थी। तो हस्बैंड के लिए तोरी की सब्जी बना दी थी, इधर रखी है, बर्तन धुले हुए रखे। और अपने लिए आलू बॉईल कर दिए थे। मैं सोची थी पूड़ी बनाऊंगी, बट श्रीजा को खानी है पकौड़ी। पिछली बार उसको पकौड़ी नहीं मिली, तो मैं सोचूं चलो कुट्टू की पकौड़ी बनाती हूँ। दही जमी हुई रखती हूँ। तो दोस्तों मैंने पराठा बना दिया। सक्षम श्रीजा को एक पराठा खाना था। हस्बैंड के लिए मैंने तोरी बना के रखी थी, आपको बताया। और उनके लिए रोटियां बना दी 2। रात में बहुत कम खाना खाते हैं वो, बहुत लाइट खाते हैं, हल्का फुल्का। और अभी कोटू की पकौड़ी बनाऊंगी, लेकिन पकौड़ी खा तो रही हूँ आज, कहीं मेरी सारी पकौड़ियाँ ना निकल जाए, दर्द ना हो जाए ये स्टोन वाला। तो डरते डरते बना रही हूँ। पता फास्ट में शाम को, मतलब फास्ट का खाना कुछ ऐसा ही हो जाता है ना, हो जाता है ना, थोड़ा सा अलग हो जाता है डाइट से। तो बस चलो देखा जाएगा। तो समझ नहीं आ रहा था। दिन में तो मैंने आलू बना लिए थे, आलू बार बार नहीं खाए जाते ना। तो बस ये आलू बॉईल करके रख दिए थे मैंने। उसमें हरी मिर्च डाली, थोड़ा धनिया पाउडर डाला, और सारी चीज़ें मैं अलग रखे रहती हूँ व्रत के लिए, आपको बताया। थोड़ा नमक डाला, थोड़ा सा कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा मैं बहुत कम लाती हूँ, मतलब 1 पाई ही लाती हूँ, लगभग 1 पाव होता हुआ कितना पता नहीं, जो सबसे छोटा पैकेट होता है वही लाती हूँ। तो मैं यहाँ पकौड़ियाँ तल रही हूँ। और पकौड़ियाँ तलते हुए मुझे एक चीज़ बहुत याद आ रही है। मेरे बच्चों का एक बेस्ट फ्रेंड है, पड़ोस में ही रहता है, शायद वीडियो देख रहा हूँ, देखता नहीं होगा वैसे, वो थोड़ा सा चिढ़ जाता है। आंटी से कभी कभी प्यार करता है, लेकिन मेरे से मैं भी उसको बहुत प्यार करती हूँ। तो जब भी मैं 2-3 बार से पकौड़ी बनाती हूँ, मिट्टू यहाँ पे होता है, मैं उसको खिलाती हूँ, उसको अच्छी लगती है श्रीजा के साथ। आज मिट्टू नहीं आई, मिस यू मिट्टू मिट्टू की याद आ गई पकौड़ी बनाते हुए। श्रीजा लो भोग लगा दो माता जी को, और ये प्रसाद वाला तुम खा लेना, ठीक है? हाँ, भाई को भी दे देना। श्रीजा को मजे आएंगे पकौड़े खाने में आज। और व्रत का खाना खाने के बाद में मैंने ये सारे बर्तन वगैरह क्लीन भी करने हैं, क्योंकि सुबह को अगर मैंने पड़े छोड़ दूँगी तो सुबह को बहुत काम बढ़ जाएगा। किचन पूरी साफ कर दी और भिगो दिए काले चने जो बनेंगे सुबह प्रसाद में। और ये प्लेट भी साफ कर देती हूँ, मॉर्निंग में काम कम रहेगा, नहीं तो मॉर्निंग में बहुत काम हो जाते हैं करने के लिए। और अपनी आदत जो जैसी बना लेते हो ना आप अपनी कामों को करने की, वो वैसी बन जाती है। तो कोशिश करती हूँ मैं तो कि जो काम है उसको तभी निपटा लूँ, नहीं तो अगले दिन के लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। अभी अष्टमी के दिन सुबह सुबह बहुत काम होता है करने के लिए, तो ये रात को मैं सारे काम निपटा के रखूँगी। अपनी किचन में पूरी तरह क्लीन कर लूँगी दोस्तों, जिससे मॉर्निंग में उठ के मुझे काम को करने में दिक्कत ना हो।
और उठते ही फिर मैं अपने काले चने उबलने के लिए रख दूँगी और नहाने के बाद में फिर मैं अपना प्रसाद बनाना शुरू कर दूँगी। फिर मुझे किचन का झंझट नहीं रहेगा और किचन में एक बार ऐसे ही कपड़ा मार दूँगी पोछा। और सुबह की सब्ज़ी भी कट करके रखूँगी फ्रिज में, जिससे कि सुबह उठने के बाद सब्ज़ी कट करनी। रात के तो सब काम हो गए, लेकिन सबसे ज़रूरी काम रह गया। और मेरी लिपस्टिक फैली सी पता नहीं क्यों हो रही है। सबसे ज़रूरी काम मेरे बच्चों को पढ़ाना, वो मैं कभी नहीं छोड़ती। तो बच्चों की थोड़ी स्टडी कराऊंगी और उसके बाद में मैं आपको सीधे सुबह को मिलूँगी। आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है, थोड़ा इंस्पिरेशनल लगता है, आपको लगता है, देखो काम तो वही होते हैं दोस्तों, लेकिन एक दूसरे से हम मैं भी ब्लॉग्स देखती हूँ। ब्लॉग्स को देखने के बाद हमें जो इंस्पिरेशन मिलती है ना, ट्रिक्स मिलती हैं, वो बहुत काम आती हैं। तो चलिए बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर मॉर्निंग में मिलती हूँ आपसे। यहाँ बैठो। मम्मी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है अष्टमी का दिन। आपको अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभ हो आपके लिए। तो मॉर्निंग में मैं नहा धो के तैयार हो गई। अभी मुझे अपने किचन का काम देखना है, उससे पहले कर लेती हूँ पूजा। और जल्दी से काम निपटा के रखने का रात को यही फ़ायदा हुआ कि अभी आराम से पूजा पाठ कर लूँगी अपना, है ना। नहीं तो जल्दीबाजी में आपकी पूजा ठीक से नहीं हो पाती। अष्टमी में मैंने नोटिस किया, अगर आपके सुबह काम ज़्यादा हो ना, फिर आप कंजक बैठा लेते हो, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि रात के काम रात। दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे आज साड़ी पहन ली मैंने, नवरात्रों में नहीं पहन पाई। और पता है मैं साड़ी थोड़ा इसलिए भी कम पहनती हूँ, कैसी लग रही हूँ पहले ये बताना। और देखो ये पूरा कट दिख रहा है यहाँ पे। हाँ आज खाने में क्या है? आज खाने में हलवा, पूड़ी, चने। मैं वैसे होता था आज खाने में टेस्टी टेस्टी चीजें, है ना। तो पता है इसलिए भी कम पहनती हूँ। मेरे पास ना कोई लेटेस्ट सी साड़ी है नहीं यार, कितना टाइम हो गया मैंने साड़ी नहीं बनवाई, है ना। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है वो पहन ली। ये साड़ी मेरी लगभग कितने साल पुरानी हो गई, 10-11 साल पुरानी तो है ही। मेरी शादी के टाइम की साड़ियाँ हैं जो मैं घर पे पहना करती थी डेली यूज़ में, और पता नहीं कैसी कैसी पहनी है, बहुत जल्दी जल्दी पहनी है। चलो प्रसाद बनाती हूँ, बाद में बातें करती हूँ आप लोगों से। और हम लोग के यहाँ अष्टमी की जाती है दोस्तों, जैसे बहुत से लोग नवमी करते हैं, तो हमारे यहाँ अष्टमी में कंजक बिठाई जाती है। और मुझे लगता है आज का दिन ना सुपर बिजी डे रहता है, बहुत बिजी हो जाते हैं इस दिन। एक तो पूजा अपना आज पूरा समापन करना होता है, और उसके बाद में क्या होता है, बच्चों को कंजकों को बैठाना। पिछली बार मुझे याद है कि कोई कंजक नहीं मिली थी, मतलब बच्चे थे ही नहीं, कोविड की वजह से बाहर कोई भी नहीं भेज रहा था। और 2 बार से ऐसे हुआ था, मैंने श्रीजा को ही खाना खिलाया था, मंदिर में भोग लगाया था, गाय को खिला दिया था और फिर खुद खा लिया था। इस बार तो देखो शायद मिल जाएंगे बच्चे। तो बस अभी मैं सबसे पहले चने फ्राई करूँगी। चने उठते ही मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे, किचन रात ही साफ़ कर दी थी, मॉर्निंग में एक बार फिर से क्लीन करके और फिर चने उबाल दिए थे। तो मैंने देसी घी डाला इसमें। तो जैसे मैं काले चने बना रही हूँ, अगर आप लोग भी अगर ऐसे बनाते हो तो बहुत टेस्टी बनते हैं, और नहीं बनाते ना ऐसे तो बना के देखना। तो मैंने सबसे पहले जीरा डाला था, उसमें हींग डाला, फिर धनिया पाउडर डाला। तो धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा सही डालेंगे, थोड़ी हल्दी डालेंगे, और इसमें फिर डालेंगे हम चना मसाला, थोड़ा सा रेड चिली भी डाल रही हूँ आज बहुत टाइम बाद में। और इसके बाद में थोड़ा सा डालूँगी ये चने मसाला आता है ना, MDH का चना मसाला है ये। और इसमें धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा सही जाता है, थोड़ा सा और डाल दिया मैंने। चना मसाला कुछ ज़्यादा ही कम रह गया था, क्योंकि अब मसाले नहीं डालती ना तो हाथ भी नहीं चलते उन पे। इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी, और इसको मैंने गैस को भी बंद कर दिया है, क्योंकि देसी घी बहुत जल्दी जलने लग जाता है। और इसको भी थोड़ी देर बंद रख के पहले पूरा चला दूँगी, और उसके बाद में फिर से चलाऊँगी और ढक के पकाऊँगी। ये वाला जो मसाला होता है ना बहुत टेस्टी बनता है, और इसमें ज़्यादा धनिया पाउडर जाता है। आप गरम मसाला या ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, बट चना मसाला जो होता है उसमें वो दोनों चीज़ें होती हैं, तो काफ़ी स्वाद अच्छा आ जाता है। थोड़ा सा हल्का सा नमक ऐड करूँगी ऊपर से, क्योंकि चने उबालने में मैंने नमक डाला था, बट इतना ज़्यादा नहीं डाला था। थोड़ा ऊपर से डालेंगे ना तो मसालों के साथ में उसका टेस्ट अच्छा आएगा। तो बस थोड़ा सा मैंने इसमें मिक्स कर लिया है नमक, और इसको ढक के फिर मैं थोड़ी देर पकाऊंगी, और ज़्यादा देर नहीं पकाना। बस तो कितना सुंदर लग रहा है, मसाले की कोटिंग हो गई है ऊपर। और अगर आप इसको देसी घी में बनाओगे तो इसका स्वाद डबल हो जाएगा। दोस्तों बहुत सुंदर दिख रहा है ना। ढक देती हूँ थोड़ी देर के लिए, अभी नेक्स्ट काम शुरू करती हूँ। तो अब तो मैं एक एक करके सारे काम कर रही हूँ, नहीं तो क्योंकि वीडियो भी शूट करना है आप लोगों के लिए,
नहीं तो मैं एक तरफ चूल्हे पे ना, एक तरफ हलवा रखे रहती हूँ, एकदम पूड़ियाँ रख के रखती हूँ, एक तरफ ये 2-3 कढ़ाइयाँ एक साथ रख लेती हूँ। तो बस अभी फिर से मैंने घी डाला है कढ़ाई में, और कढ़ाई वही है, अभी क्लीन करके लाई हूँ, कुछ चीज़ें स्किप कर देती हूँ, है ना। और अभी मैं बनाऊँगी हलवा। हलवे के लिए मैंने घी डाल दिया है। देखिए मेरे हलवे का तो ये अंदाज़ा रहता है, इस तरह से अंदाज से मैं लेती हूँ कि जितनी मेरी शुगर है ना, मतलब जितनी सूजी है उतना ही घी और उतनी ही शुगर, ठीक है। लेकिन अभी मैंने घी थोड़ा सा कम लिया है, वैसे तो ये भी ज़्यादा ही है हम दोनों के लिए, हम घी बहुत कम खाते हैं। लेकिन श्रीजा सक्षम को हलवा खाने का बहुत शौक़ है, और माता रानी के प्रसाद में हलवा अच्छा टेस्टी स्वाद खूब सारा घी वगैरह डाल के बनाते हैं तो अच्छा रहता है। और आज ड्राई फ्रूट्स नहीं पड़े घर पे कोई, तो कोई बात नहीं, ऐसी बनाऊंगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छे से भून लूँगी मैं सारे इसको। और देखिए बिल्कुल वाइट वाइट से जो हलवा बनाते हैं बहुत से लोग, वो भी नहीं अच्छा लगता, उसमें सूजी कच्ची रह जाती है। तो सूजी का एकदम परफेक्टली भुने होना ना बहुत ही आपके हलवे के टेस्ट को डिपेंड करता है, टेस्ट आपके हलवे में तभी आता है। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। देखिए आने लग गया ना कलर, खुशबू आने लग जाती है, घर महकने लगता है सूजी की खुशबू से। और पानी मैं इस अंदाजे से डालती हूँ दोस्तों, जैसे 1 कटोरी सूजी है तो उसमें 3-4 कटोरी पानी, 3 से 4 कटोरी पानी डाल देती हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट बनता है। चीनी डाल दी है, जितनी सूजी थी उतनी चीनी डाली है। आप अगर मीठा कम खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं, लेकिन उतना ही आप इसका अंदाज़ा रखोगे ना सेम, तो बिल्कुल सही टेस्ट बैलेंस में बैठता है। अब इसको चलाती रहूँगी, जितना आप इसको चलाओगे, जितना हीट लगेगी उतना ये थिक होता जाएगा, धीरे धीरे थिक फॉर्म में आने लग गया ना, देखो हाँ बिल्कुल थिक फॉर्म में आने लग गया है। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है इस टाइम, पूरा घर हलवे की खुशबू से महक रहा है। और पता नहीं क्या बात है ना, ये जो प्रसाद होता है ना हलवा पूड़ी और ये चने, आप वैसे बना लो वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन इसमें बहुत स्वाद आता है। और देखिए मैं आपको इसको एक टिप बताती हूँ, जब आपकी ये थोड़ी सी थिक हो जाए ना सूजी हलवा, तो आप इसमें 1 चम्मच घी ऐड करो ऊपर से, तो कढ़ाई छोड़ने लगेगा आपका हलवा और घी में भुनने लगेगा बहुत अच्छा। वो घी ना बिल्कुल ऊपर सा तैरता हुआ सा रहेगा आपके हलवे में। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ज़रूर करना दोस्तों, आपका हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। तो मेरा तो हलवा टेस्टी टेस्टी रेडी हो गया है। श्रीजा सक्षम को हलवा देख के बहुत मज़ा आता है, मतलब मेरे हाथ का हलवा उन दोनों को बहुत अच्छा लगता है ना। आप भी ट्राई करना ऐसे, और आई थिंक ऐसे ही बनाते होंगे सब लोग। तो बस कढ़ाई खाली कर लेती हूँ, मुझे बनानी है पूड़ियाँ। और पीछे मैंने बना दी है उसकी आलू गोभी की सब्ज़ी और रायता बनाया है। बहुत दिन बाद मिट्टू आया घर में। मिट्टू हेलो करोगे? पहले रोज आता था मिट्टू मेरे ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड, बन बन के बोल रहा है। देख ये और आज जो सबसे पहले काम करती हूँ हर बार, आटा लगाना, वो सबसे बाद में कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हमारे घर पे तो यही बच्चा आया और कोई नहीं आया आज। सक्षम और बहुत देर हो गई खड़े खड़े, तो मैं बैठ गई, और नीचे मेरे से बैठा नहीं जाता, वो भी साड़ी पहन के ना, पेट पे बहुत ज़ोर आता है। तो बस मैं थोड़ी सी लोइयाँ बना लूँगी यहाँ बैठ के, आटा मैंने लगा लिया था। और जब भी मैं पूड़ियाँ बनाती हूँ ना, उसमें अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, अजवाइन और नमक। तो अजवाइन आपके पेट के लिए अच्छी होती है, ठीक रहता है। और हस्बैंड को पूड़ी नहीं बनाऊँगी, उनके लिए बनाऊँगी रोटियाँ, तो उनका आटा थोड़ा सा अलग निकाल लिया। और बस जल्दी जल्दी बना लेते हैं पूड़ी, फिर लगाते हैं बच्चों के लिए प्लेट, है ना। चलिए लगाते हैं प्लेट्स। तो बस प्लेट्स लगा ली मैंने बच्चों के लिए, डिस्पोजल में लगाई हैं ये 9 प्लेटें लगाई हैं। एक श्रीजा को दे दूँगी बाद में अलग से, एक मंदिर में निकालूंगी। गाय आ गई तो गाय को दे दूँगी, है ना। तो छोटे बच्चे आ गए हैं, लड़कियाँ तो बहुत ही कम हैं। 3 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ, बस 3 ही लड़कियाँ हैं? इतने सारे लड़के ही लड़के हो तुम तो। 3 लड़कियाँ 3 लड़के हैं। चलो आ जाओ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप तो, आंटी की बात मानते हो, है ना। और लड़कियां भी हैं आपके साथ? हाँ बेटा, बताओ कितनी लड़कियां? ये तो 2 ही लड़की है, अभी तो लड़की है ना। हाँ लड़की है। तो बस सारे बच्चों को बैठा लिया, और देखिए लड़कियां बहुत कम है दोस्तों, और मुझे लगता है ना लड़कियों पे फोकस करना चाहिए लोगों को। सबको लगी रहती है कि लड़के हों, तो लड़कियां कहाँ से आएंगी दुनिया में। तो बस लड़कियों को बैठा लिया, लड़कों को जो भी हैं उनको बैठा लिया। खुले पैसे हस्बैंड लेने गए, उनकी गाड़ी में पड़े हैं थोड़े से, थोड़े मेरे पास है। रात आपको बताया था 10-10 के नोट मिले नहीं थे, 10 के या 20 के नहीं मिले थे। और कोई बात नहीं, बच्चों से ही खुले करा लूँगी, बच्चों के पास है ना। तो बस इनके पैर छूँगी पहले, और फिर आशीर्वाद लेते हैं ना कंजकों का। तो साड़ी पहन के कर रही हूँ काम। अब देखो ये चलाते रहोगे और हस्बैंड जी पीछे बैठे रहेंगे और शोर करते रहेंगे, और मैं उनको मना करती रहूँगी। ऐसा होता है मैं जब वीडियो एडिट करती हूँ, तो बस मुझे कुछ खुले सिक्के ला के दिए उन्होंने, 10-10 के उनकी गाड़ी में पड़े थे। मैंने कहा ना कि मेरे पास पैसे नहीं मिले आज खुले,
तो बस हो गया अरेंजमेंट। अभी बच्चों को प्रसाद दूंगी, टीका लगाऊंगी और थोड़ा सा मूव कर रही है वीडियो, श्रीजा बना रही है। मैं जब अपना ये बनाती हूँ ना, ब्लॉग बनाती हूँ, तो सारा खुद ही शूट करती हूँ, कोई नहीं करता इनमें से मेरा वीडियो शूट। आज अब ये सब करते हुए तो मैं कैसे शूट करती, तो मैंने श्रीजा को दिया, तो देखो कितना मूव कर रही है। तो बस बच्चों के पैर छू लूँगी मैं। छोटी सी बच्ची तो बहुत सुंदर है, हमारी बहन है। लड़कियाँ ना तुम्हें पैसे देते हैं ना, एक लड़के को बिठाते हैं ना पूजा में। ये लो पकड़ो ना, एक बार पकड़ना, बुद्ध मत बना ना देना। तो श्रीजा के पास कितने सारे नोट इकट्ठे हो गए हैं। कितने पैसे हो गए तेरे? इस सक्षम के भी याद है? नहीं, चलो आप सकम को आपने दे दिया। दोस्तों मैंने कपड़े तो चेंज कर लिए क्योंकि मुझे जाना है श्रीजा मैडम के स्कूल। आज उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा। उसका ना पीटीएम था 2 दिन पहले, आप लोगों को बताया था, बट मैं जा नहीं पाई थी। तो अभी उसके स्कूल जा रही हूँ, इसलिए कपड़े चेंज कर लिए मैंने। साड़ी पहन के तो स्कूल जा नहीं सकते, चूड़ियाँ पहन रखी हैं थोड़ी सी। और चलिए चलते हैं। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। अभी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि इसकी एडिटिंग करके आपको देना भी है। और स्कूल में क्या क्या होता है देखूँगी, कुछ अच्छा होगा तो शेयर कर लूँगी आपके साथ में, ठीक है। और आज साड़ी पहनी थी आप लोगों के लिए स्पेशली, जैसी भी लगी। ऐसा कुछ खास तो लगी नहीं मैं, क्योंकि कुछ लेटेस्ट सा पहनते हैं तो मज़ा आता है पहनने में, है ना। तो जैसी भी लगी, अगर थोड़ी भी मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो अप्रिशिएट करना, लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, कमेंट करना। बाय बाय, लव यू ऑल।